आज से शक्ति की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुका है। देश भर के शक्ति पीठों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लेकिन आज सबसे अलौकिक दृश्य मध्य प्रदेश के मैहर से सामने आ रहा है। सतना जिले के प्रसिद्ध मां शारदा मंदिर में आस्था का एक ऐसा सैलाब उमड़ा कि त्रिकूट पर्वत की सीढ़ियां भक्तों के रंग में रंग गई हैं। ब्रह्म मुहूर्त में मां शारदा की भव्य श्रृंगार आरती संपन्न हुई, जिसके बाद जैसे ही मंदिर के पट खुले, पूरा परिसर जय माता दी के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। क्या है मैहर की जमीनी हालात और कैसी है वहां की सुरक्षा, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर आज प्रथम दिन मैहर की अधिष्ठात्री देवी मां शारदा के दरबार में भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। विधिवत पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार के बीच जैसे ही माता रानी के पट खोले गए, भक्तों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। दूर दराज से आए श्रद्धालु घंटों कतार में लगे रहे ताकि उन्हें मां की एक झलक मिल सके। मंदिर के गर्भगृह को फूलों और विशेष रोशनी से दुल्हन की तरह सजाया गया है। भक्तों का मानना है कि नवरात्रि के पहले दिन मां के दर्शन मात्र से ही जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। इस साल की नवरात्रि में एक ऐसा दृश्य भी सामने आया जिसने हर किसी की आंखों को नम और मन को श्रद्धा से भर दिया। यह कहानी है सतना जिले के जासो निवासी 10 वर्षीय नन्हे भक्त अमन कुशवाहा की। बचपन से ही दिव्यांग होने के बावजूद अमन के हौसले और मां शारदा के प्रति उसकी अटूट आस्था में कोई कमी नहीं दिखी। अपनी मां के साथ मां शारदा की चौखट पर पहुंचे इस बालक को जिसने भी देखा वह भाव विभोर हो गया। यह दृश्य इस बात का प्रमाण है कि भक्ति के मार्ग में शारीरिक बाधाएं कभी आड़े नहीं आती। अमन की इस निष्काम भक्ति ने आज मैहर आए हजारों श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया। भीड़ के दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आंकड़ों की बात करें तो आज दोपहर 2 बजे तक 70,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने मां शारदा के चरणों में मत्था टेक लिया था। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाने के लिए जिले के 2 एडिशनल एसपी, 7 राजपत्रित अधिकारी और 600 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन प्राप्त हो, इसके लिए प्रशासन ने इस बार विशेष इंतजाम किए हैं। पेयजल, चिकित्सा सहायता और विश्राम के लिए जगह जगह स्टॉल लगाए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी खुद जमीन पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। यही कारण है कि भारी भीड़ के बावजूद कहीं भी अफरा तफरी का माहौल नहीं दिखा। दर्शनार्थियों ने सुव्यवस्थित तरीके से दर्शन लाभ लिया। मैहर की इस व्यवस्था की हर तरफ सराहना हो रही है। निश्चित तौर पर मां शारदा की महिमा अपरंपार है और भक्तों का यह विश्वास ही है जो उन्हें इतनी कठिन चढ़ाई के बाद भी थकान महसूस नहीं होने देता। आने वाले 9 दिनों तक मैहर में इसी तरह श्रद्धा का सैलाब उमड़ने की उम्मीद है। यदि आप भी मैहर जाने का मन बना रहे हैं तो प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करें ताकि आपकी यात्रा सुखद और सुरक्षित बनी रहे। आपके लिए तमाम जानकारी हमारे संवाददाता प्रवीण गौतम ने लाई है। हम फतेहपुर जिला से आए, मेरा प्रिया नाम है। हमें यहाँ के यहाँ बहुत अच्छा लगा। हम हर साल आते हैं, साल में 2-3 बार आते हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी है। माता जी का क्या इतिहास है, आल्हा से क्या संबंध है और नवरात्रि में क्या तैयारियां हैं? देखिए, माता जी का इतिहास जैसे हमारे पूर्वज बता गए हैं, वैसे तो जो हमारे पूज्य पिताजी एवं गुरु जी बताए कि उड़ीसा प्रांत के दमोदर नामक एक बच्चे थे जो माँ की साधना करके माँ की गोद में समा गए थे। उनके माता पिता का भी नाम बताया, वो इतिहास हमारे पास है। और आल्हा का जो है, आल्हा उदल 2 भाई थे। आल्हा सिर्फ आल्हा माँ की भक्ति करके अमरता का वरदान पाए। आज भी प्रमाण ऐसे बीच में मिलते रहते हैं कि आल्हा नित्य दर्शन करने आते हैं। और नवरात्र की तैयारी शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा सब की गई है। यात्रियों को सुविधा, पानी और व्यवस्था, रुकने की, ठहरने की, ये सब व्यवस्थाओं का व्यवस्थित की गई है। कितनी तादाद में यहाँ पे भक्त आते हैं? क्योंकि शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्र शुरू है, तो किस तरह के क्राउड रहता है, उसके मैनेजमेंट के लिए क्या? देखिए, माँ के दरबार में तो आप देख रहे होंगे निरंतर दिन पर दिन भक्तों की भीड़ बढ़ती जाती है, आम दिनों में भी। तो नवरात्र एक माँ का पर्व है। ये चैत्र नवरात्र में जवारे लेकर लोग गांव के गांव आते हैं, माँ के पैदल माँ के दर्शन करके अपने घर में जवारों की स्थापना करते हैं। और चैत्र नवरात्र में विशेष रूप से माँ के 4 दिन स्वर्ण का श्रृंगार होता है। जी जी। 9 दिनों में किस प्रकार से पूजा होती है? अलग अलग रूपों में माँ की पूजा होती है। तो देखिए, अलग रूप शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंट माता, कुष्मांडा स्कंदी, कत्यानी तत्रा, ये माँ के 9 रूप में रहती है। माँ अलग अलग साधना होती है।
लोक भक्त, लेकिन हमारी ये सरल स्वरूपा शारदा सरस्वती रूपा माँ शारदा है। जैसी नित्य परंपरा अनुसार माता की सेवा चली आई है, 9 दिन वैसी सेवा। हाँ, इस चैत्र नवरात्र में मूल यही है कि स्वर्ण का श्रृंगार होता है। अच्छा सर, जो व्यक्ति पुजारी जी, जो व्यक्ति नहीं आ पाते माँ शारदा के, वो घर बैठे किस तरह के माँ की आराधना कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो विधान अनुसार माँ सप्तशती का पाठ करके, साधना करके, 9 दिन अपना व्रत रख के, अपने घर पे ही अनुष्ठान करके, माँ का ध्यान करके माँ की साधना करें। और कुछ भी नहीं हो रहा तो कम से कम भक्तों से निवेदन है कि कम से कम नवरात्र में 1 घंटे समय माँ के नाम पर दें। माँ उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण करेगी। चैत्र नवरात्रि माँ शारदा धाम में ये 9 दिवस का मेला रहेगा। इसकी व्यवस्था के लिए 500 से अधिक का बल हमें पुलिस मुख्यालय स्तर से और पुलिस महानिरीक्षक रीवा के स्तर से प्रदान किया गया है। लगभग 100 अन्य लोग हम स्थानीय तौर पर भी तैनात कर रहे हैं। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं 3 पाली में लगेंगी। ट्रैफिक व्यवस्था, सीढ़ी मार्ग, रोपवे और जो गर्भगृह है, प्रांगण है, इन सभी स्थानों पर 3 पाली में कुल व्यवस्थाएं रहेंगी। CCTV जो मंदिर परिसर में लगे हुए हैं उनसे भी हम निगरानी रखेंगे। ट्रैफिक सुनिश्चित रहे, पार्किंग प्रॉपर रहे, यह हम सुनिश्चित करेंगे। जो आपराधिक तत्व हैं उन पर विशेष निगाह रहेगी। इसके लिए हमने एक विशेष दस्ता बनाया हुआ है जो इन सब पर चौकसी करेगा। सभी जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, बस ड्राइवर्स हैं, चाहे दुकान वाले हो, होटल वाले हो, सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उनके किसी भी एजेंट के द्वारा ज़बरदस्ती किसी श्रद्धालु को परेशान ना किया जाए। यदि ऐसी कोई शिकायत मिलती है उस पर भी कार्रवाई पहले भी की गई है और इस बार हम फिर करेंगे। इस बार एक विशेष व्यवस्था की गई है। जो चेहरा तरफ से जो बसें आती हैं उन सभी से चर्चा करके और RTO के द्वारा अस्थायी बस स्टैंड जो विद्यालय है, कॉन्वेंट स्कूल है, उसके सामने अस्थायी 9 दिनों के लिए बस स्टैंड बनाया गया हो चेहरा माँ की ओर आने जाने वाली बसों का, ताकि वो शहर में प्रवेश ना करें और किसी प्रकार के ट्रैफिक जाम की स्थिति से हम बच सकें। सर, कितने एडिशनल SP, कितने TI और कितने सब इंस्पेक्टर रहेंगे सर? एक एडिशनल SP जो हमारे ज़िले के हैं वो प्रभारी रहेंगे। इसके अतिरिक्त एक और एडिशनल SP हमको मिले हैं। इन सबको मिला के कुल 7 राजपत्य अधिकारी हमको अन्य ज़िलों से बाहर से प्राप्त हुए हैं और कुल 510 का जो बल है वो हमें बाहर से प्राप्त हुआ है। लगभग 100 का बल हम लोग स्थानीय तौर पर इसमें तैनात कर रहे हैं। हर घर की कहानी, पानी की परेशानी, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 kg वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद।